नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में। और ऐसे में आपको हम बताते चले कि लगातार जो अभी सूचना मिल रही है, बीजेपी ऑफिस में ही 75 जो कार्यकर्ता हैं उनके वो पॉजिटिव आए हैं। और बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता, साधारण लोग, सभी लोग आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं, एक डॉक्टर हैं, दिल्ली के एक निजी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, मेरे ही मोतिहारी के मेरे बचपन के दोस्त हैं। और कल शाम को इनसे बात हो रही थी। ये 3 महीने से लगातार जो है कोरोना के मरीजों को देख रहे हैं हॉस्पिटल में। और खुद कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन 20 दिनों तक लगभग ये होम क्वारंटाइन रहे और निगेटिव आ गए। तो यही कल कुछ अपनी जानकारियां शेयर कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हमारे व्यूअर भी देखें कि ये आखिर क्या जानकारी है जिससे कोरोना की पहचान हो सकती है, बचाव हो सकती है और इनसे हम लड़ सकते हैं। तो डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोरोना बीमारी जो है, इसके लक्षण क्या है, कैसे बचाव करना है। पहले शुरुआती स्टेज में आप बताएं, क्योंकि आप भी से संक्रमित हुए हैं। और सबसे पहले धन्यवाद आदेश बुलाने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे। और आपने प्रश्न पूछा है कि शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं इसके। तो देखिए, ये एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज जो है हमेशा बहुत सारे आपके जो भी ऑर्गन सिस्टम है उस पे असर डालते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के लक्षण आ सकते हैं। जैसे कि मुझे हुआ था, मेरा पेट खराब हो गया था, बुखार आना शुरू हुआ और बदन में बहुत ज्यादा दर्द था। वैसा दर्द मैं लाइफ में तो फील नहीं किया है। तो बॉडी एक हेडेक, लूज मोशन या गले में दर्द, आपको जुकाम सा आना, स्मेल का लॉस हो जाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग अनुभव हो सकता है। लेकिन ये बुखार, बदन में दर्द और हम्म। गले में खराश, यह एक कॉमन चला हुआ है, कॉमन सब लोगों में देखने को मिलता है। अच्छा अच्छा। और इसके बचाव के लिए आपने पूछा है, तो बचाव के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप लेने हैं। हम लोग तो हम्म हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमें तो जाना है, उसी आग में खेलना है। तो 3 महीने हम्म बाद में पॉजिटिव हुआ। हम्म लेकिन मुझे लगता है आम जनता के लिए अगर 3-4 चीजें ध्यान रखी जाए, छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे हम्म पहले हम्म ध्यान रखना है कि यह वायरस आपके बॉडी में घुसेगा, आपके स्किन को पियर्स नहीं करता है, आपके स्किन को छेद नहीं करता है। अगर आपके हाथ हम्म पे आ भी गया तो आप इसको हम्म अगर हर 2 घंटे में साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, साबुन से धो रहे हैं, तो ये हम्म आपके हाथ से हट जाएगा। लेकिन हम्म अगर आपने हाथ की हैबिट ऐसी बनाई हुई है कि आप अपने चेहरे पे ले जाते हैं, नाक पे ले जाते हैं, मुंह पे ले जाते हैं या आंखों में ले जाते हैं, तो इससे यह हम्म वायरस कहीं किसी अदर व्यक्ति के संक्रमण से आपके हाथों हम्म के थ्रू आपके अंदर जा सकता है। तो बहुत हम्म छोटी छोटी चीजें हैं। चेहरे पे मास्क लगाएं, चश्मा पहने और मास्क को हम्म बार बार टच ना करें। अगर कहीं बाहर काम करते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, आपकी मजबूरी है जाना निकलना, तो आप हाथ धोते रहें। हर 2 घंटे पे, 1 घंटे पे जब भी कुछ छुए, ऐसे भी हैबिट बना लें कि हाथ धोना है और चेहरे पे लेके नहीं जाना है। हम्म। हाथ आदेश। अच्छा, हिमांशु जी, ये बताइएगा कि अगर जैसे कि अभी जो है बहुत सारी ये प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार हो रहा है। अभी ऐसा सीजन भी चल रहा है, मानसून है बिहार में। तो ऐसे क्या प्रिकॉशन है, जैसे कि मेडिकली, जैसे कि आजकल लोग बता रहे हैं आयुर्वेदिक में कि आपको क्या खाना है, डाइट क्या रखना है। तो इसके लिए क्या सावधानी रख सकते हैं, और कुछ ऐसी एलोपैथिक दवाई या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक कोई भी दवा जिससे हम इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकें, उसके बारे में आप जरा बताते हैं। जी देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। इसमें आयुर्वेदिक दवाइयों का जब तक बात है, मैं उसको सेकेंड बार बात करूंगा। पहले बात करता हूँ कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हम्म तो विटामिन की गोली जिसमें जिंक हो, बहुत सारी आपको दवाइयां मिल जाएंगी मार्केट में, उसको आप डेली खा सकते हैं। और विटामिन सी की गोली 500 mg की आती है, बहुत सस्ती दवाइयां हैं विटामिन की ये सब। वो आप डेली अपने आदत में शामिल करिए। 2-3 महीने, 4 महीने खाने में कोई घाटा नहीं है उससे। आपका इम्यूनिटी अच्छा होता है और उसको कोई भी खा सकता है। ठीक है, और इतनी सस्ती दवाइयां हैं कि आप आराम से इजिली, गरीब हो धनी हो कोई भी ले सकता है उसको। तो विटामिन सी की गोली आती है, 500 mg की, सुबह शाम खाएं। और मल्टीविटामिन जैसे कि जिसमें जिंक हो, ऐसी भी ब्रांड अवेलेबल हैं, आप पूछ सकते हैं आसपास के किसी नजदीकी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं ऐसे, उनमें जिंक होना चाहिए, वो आप सस्ती भी है, खा सकते हैं। दूसरा है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए खाली पेट रहना कभी भी ठीक नहीं है। जैसे सुबह आप काम पे निकलते हैं तो आदतन हम नाश्ता करना भूल जाते हैं या लेट हो जाते हैं। तो ऐसा
करना चाहिए कि सुबह में जब भी निकलते हैं तो नाश्ता आपका बहुत ही हेवी होना चाहिए, बिल्कुल भरा होना चाहिए, क्योंकि वायरस तभी अटैक करता है जब खाली पेट होते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, और जब आप पेट खाली रहेगा तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिक कमजोर हो ही जाती है। फिर लंच भी टाइम पे करें, आप खाने का प्रॉपर ध्यान रखें, कुछ भी बाहर का ना खाएं, हेल्दी खाएं, और कोशिश ये रखें कि बहुत ठंडी चीजें ना खाएं, क्योंकि ठंडी चीजें अमूमन हमारे गले को खराब करती हैं, तो हो सकता है कि ये आपको अच्छा ना हो। तो गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, और रही बात आयुर्वेदिक की, तो मैं तो डॉक्टर आयुर्वेदिक का नहीं हूँ, तो मैं इस पे एक्सपर्ट कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आयुर्वेद कोई हमारे मतलब भारत के बाहर का नहीं है, ये हमारे संस्कृति की चीज है। और जो काढ़ा पीना, हल्दी वाली दूध पीना, ये सब के लिए किसी डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है। गिलोय का जूस, तुलसी का रस, जो नॉर्मली हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से हमारे संस्कृति में शामिल है, जो कि हमें अच्छा इम्यूनिटी देता है और हमारे पाचन क्रिया को, हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है। तो इन सबको लेने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, और बिल्कुल लीजिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, ये सब चीज ध्यान रखें, चाय कॉफी पीते रहे, तो ये हमारी अच्छा संस्कृति का हिमांशु हिस्सा है। जी, एक और मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूँ कि आप जी बिहार के ही हैं और लगातार आपने कल बताया कि मैं बिहार की खबरों को देखते रहता हूँ। तो जो जी जी बिहार सरकार जो कोरोना से लड़ने के लिए अपनी पॉलिसी बनाई है, जो यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, और दिल्ली में जी। चूंकि आप हैं वहां पर हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार जो कर रही है, तो क्या बिहार जो है वो दिल्ली से अच्छा यहाँ व्यवस्था कर रहा है, या उसी तरह देखिए का है, या उससे खराब है, या इसमें सुधार की जरूरत है? देखिए, जहां तक मैंने पढ़ा है, देखा है और दोस्तों से पता किया है वहाँ कंडीशन के बारे में, तो ये कंडीशन अभी अफरा तफरी का है वहां पे। जैसे दिल्ली में शुरू में था, मिसमैनेजमेंट था, वैसा ही मुझे वहां भी दिख रहा है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो माइल्ड सिम्टम है, मॉडरेट सिम्टम है और सीवियर सिम्टम है, मतलब हल्की हल्की सिम्टम, बीच वाले और सीवियर। तो अगर आप हल्के वाले को भी उठा के अस्पतालों में एडमिट करना शुरू करेंगे, तो आपकी जो कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी भर जाएगा, बहुत जल्दी बेड्स की कमी हो जाएगी, हेल्थ केयर वर्कर भी कम पड़ेंगे। तो ये डिसीजन बहुत जरूरी है कि अगर सपोज जैसे मैं होम आइसोलेशन में रहा, होम क्वारंटाइन रहा, यहीं से ठीक हुआ क्योंकि मेरे सिम्टम माइल्ड थे और रिकवरी आराम से घर पे हो गई। तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही जरूरी है कि पेशेंट्स कैसे हैं उनको बांट दिया जाए और उन्हीं को अस्पतालों में भर्ती किया जाए जिनको अस्पताल की जरूरत है, नर्सिंग और डॉक्टर केयर की जरूरत है। अदरवाइज जो माइल्ड सिम्टम है उनको घर पे ही फॉलो अप किया जाए। जैसे दिल्ली सरकार फोन करती है आपको, रोज फोन करती है, पूछती है आपका कैसा है, बुखार आया कि नहीं आया, ऑक्सीजन लेवल कितना था आपका। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया था, मुझे भी दिया था, तो उससे हम डेली चेक करते हैं, सुबह शाम डेली चेक करते हैं और ये देखते रहते हैं, तो बता सकते हैं। और जब भी लगता है कि नहीं हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या मेरी तबीयत बिगड़ रही है, तो आपको अस्पताल में भर्ती करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है डिसाइड करना कि आपके पेशेंट हैं वो कैसे हैं, माइल्ड, मॉडरेट या तो मुझे लगता है बिहार में सुधार की जरूरत है और बिहार में जल्दी से जल्दी और भी अस्पताल असाइन करने पड़ेंगे। जहां तक मेरा जानकारी है वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल पटना में जो है, उसे ये पूर्ण रूपेण कोविड के लिए डेडिकेट किया गया है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी अदर अस्पतालों को करना पड़ेगा। और बिहार गवर्नमेंट को इस पे तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट जिस रफ्तार में बढ़ रहे हैं और खतरे की घंटी है। लास्ट प्रश्न आपसे मेरा था अभी कि जी अभी जैसे ये चल रही है कि हवा से भी इसका संक्रमण होता है, क्या ऐसा मामला है क्या? जी, देखिए, कुछ लोगों ने इस पे रिसर्च किया है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अभी तक इस पे अपना कुछ क्लियर कट गाइडेंस नहीं दिया है। और जहां तक मुझे लगता है अभी ये कहना संभव नहीं है कि हवा से इसका कुछ स्प्रेड हो रहा है या एयरबॉर्न डिजीज हो चुकी है। तो अभी तक जब तक कि इस पे कंप्लीट रिसर्च ना हो तब तक हम नहीं कर सकते। और जहां तक मुझे लगता है इसका एयरबॉर्न कनेक्शन नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु, जो कि दिल्ली में हैं और लगातार कोरोना जो मरीज हैं उनका इलाज कर रहे हैं, और आज से ही ये ड्यूटी ज्वाइन करेंगे हॉस्पिटल में। 20-21 दिन से ये जो होम क्वारंटाइन में थे, और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें और लोगों का इलाज करते रहें, और हमसे जुड़ने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु। बहुत धन्यवाद आदेश, थैंक यू तो सो मच। आपको
तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।